छठा अधिकार, नंदराजा का तप कथा, मोह और इंद्रियरूप शत्रुओं के हंता, संसार से भव्य प्राणियों के त्राता और ज्ञान एवं धर्मतीर्थ के कर्ता श्रीवीर भगवान इन गुणों की प्राप्ति के लिए मेरे सहायक हों। अथानंतर एक बार भव्यजनों से घिरा हुआ वह बुद्धिमान नंद राजा धर्म प्राप्ति के निमित्त से प्रोष्ठिल नामक योगिराज की वंदना के लिए भक्ति के साथ गया। वहां पर दिव्य अष्ट द्रव्यों से भक्ति पूर्वक मुनीश्वर की पूजा करके और मस्तक से नमस्कार करके धर्म श्रवण करने के लिए उनके चरणों के समीप बैठ गया। तब परोपकारी उन मुनिराज ने राजा के हितार्थ 10 लक्षण रूप उत्तम भेदों के द्वारा निर्दोष धर्म को उत्तम वाणी से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हे धीमन राजन, दुष्टजनों के द्वारा उपद्रव करने पर भी धर्म का नाश करने वाला क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और उत्तम क्षमा से युक्त धमे धारण करना चाहिए। चतुर जनों को धर्म के लिए मन वचन काय की कोमलता से मार्दव भाव रखना चाहिए और धर्म के नाशक भोगों की कठोरता नहीं रखना चाहिए। सरल मन वचन काय से धर्म का अंग आर्जव भाव धारण करना चाहिए और धर्म विनाशिनी कुटिलता यहाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। धर्मोजनों को धर्म की सिद्धि के लिए धर्म और वैराग्य के कारणभूत सत्य वचन बोलना चाहिए और धर्मनाशक असत्य नहीं बोलना चाहिए। इंद्रियों के विषादी वस्तु समुदाय में लोलुपता रूप लोभ शत्रु को नाश कर निर्लोभ रूप धर्म का अंग शौच धर्म धारण करना चाहिए। जल की शुद्धि शौच धर्म नहीं है। 6 काय के जीवों की दया करके और इंद्रियमन का निग्रह करके धर्म की सिद्धि के लिए संयम धारण करना चाहिए और असंयम से बचना चाहिए। ज्ञानी जनों को धर्म की सिद्धि करने वाले 12 भेदरूप तप अपनी शक्ति के अनुसार धर्म सिद्धि के लिए करना चाहिए। परिग्रह का परित्याग कर ज्ञान और संयम को उत्पन्न करने वाला धर्मप्रद और गुणों का भंडार ऐसा पवित्र दान धर्म के हेतु देना चाहिए। कायोत्सर्ग पूर्वक शरीर से ममता त्याग कर त्रियोगों से अचिंत्य सुखाकर और धर्म का बीज आकिंचन्य उत्तम धर्म की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। धर्मार्थी जनों को सर्व स्त्रियां अपनी माता के समान समझकर धर्म के कारणभूत परम ब्रह्मचर्य हर्ष से सेवन करना चाहिए। जो मोक्षाभिलाषी लोग इन सारभूत 10 लक्षणों के द्वारा मुनि संबंधी और मुक्तिदाता इस परम धर्म को करते हैं, वे इस 3 जगत में उसके फल से समस्त अभ्युदय सुखों को प्राप्त कर शीघ्र ही नियमतः मुक्ति के वल्लभ होते हैं। बुद्धिमानों के इस धर्म का साक्षात आचरण तो दूर रहे, किंतु जो धर्म के नाम मात्र को भी धारण करता है वह भी कभी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से धर्म का माहात्म्य विचार कर तथा संसार, शरीर भोग आदि वस्तुओं को क्षणभंगुर और निहसार जानकर विवेकियों को चाहिए कि वे संसार, शरीर और भोगों को छोड़कर तथा मोह और इंद्रियरूप शत्रुओं का नाश कर शिव प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से शीघ्र धर्म साधन करें। इस प्रकार मुनिराज भाषित धर्म को सुनकर और संसार शरीर भोगों से निर्वेद को प्राप्त होकर वह आत्महितैषी राजा अपने निर्मल चित्त में इस प्रकार विचारने लगा। अहो, अनंत दुहकों की संतान को देने वाला यह अनादि अनंत संसार सज्जन पुरुषों की प्रीति के लिए कैसे हो सकता है? यदि यह संसार दुष्ट और समस्त दुहकों से भरपूर न होता तो सुखशाली तीर्थक्रादि महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए इसे कैसे छोड़ा? जिस शरीर रूपी कुटीर में क्षुधा, तृषा, काम, क्रोध आदि अग्नियां निरंतर प्रज्वलित रहती हैं, उस शरीर में बुद्धिमानों की प्रीति कैसे संभव है? जिस शरीर में धर्मादिरूप धन को चुराने वाले सभी इंद्रियचोर रहते हैं, उस शरीर में कौन बुद्धिमान रहने की इच्छा करता है? जो भोग दुहक पूर्वक उत्पन्न होते हैं, अंत में अतिदाहक एवं दाह को बढ़ाते हैं, पराधीन हैं और चंचल हैं, उन्हें कौन ज्ञानी पुरुष सेवन करता है? जो भोग स्त्री और अपने शरीर के संगठन से उत्पन्न होते हैं, दुहककारक हैं और महापुरुषों के द्वारा त्याज्य हैं, वे क्या क्षुद्रजनों के द्वारा सेव्य और सुखकारक हो सकते हैं? कभी नहीं। भोगों के कारणों में और उनके सुखों में निर्मल बुद्धि से जिस जिस वस्तु का विचार करते हैं वह वस्तु अत्यंत घृणा पैदा करती है, कोई भी शुभ प्रतीत नहीं होती है। इत्यादि चिंतवन से दुगुने वैराग्य को प्राप्त होकर राजा ने उन्हीं योगिराज को गुरु बनाकर दोनों प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर अनंत संसार संतान के नाशक सिद्धि का कारण ऐसा मुनियों का सकल संयम परम शुद्धि से ग्रहण कर लिया।
गुरु के उपदेश रूप जहाँ से वह नंद मुनि नेहप्रमाद और उत्तम बुद्धि के द्वारा शीघ्र ही 11 अंगरूप श्रुतसागर के पार को प्राप्त हो गया। पुनः उसने अपने पराक्रम को प्रकट करके कर्मों का नाशक 12 प्रकार का परम तप अपनी शक्ति के अनुसार करना प्रारंभ किया। वे नंदमुनि सर्व इंद्रियों का शोषक, कर्म पर्वत के भेदन के लिए वज्रतुल्य ऐसे अनशन तप को पक्ष मास आदि से लेकर 6 मास तक की मर्यादा पूर्वक करने लगे। कभी निद्रा के पापनाश करने के लिए एक ग्रास आदि से लेकर अनेक भेदरूप अवमोदर्य तप को वे आत्मलक्षी नंदमुनि करने लगे। आशा का क्षय करने वाले वृत्ति प्रसंख्यान तप को 1, 2, 4 आदि घरों तक जाने का नियम कर आहार लाभ के लिए करने लगे। वे जितेंद्रिय मुनिराज अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए कभी कभी निर्विकार वृत्ति से कांजिक अन्न को लेकर रसपरित्याग तप करते थे। वे स्त्रीन पुंसक आदि से रहित गिरि गुफा वन आदि में ध्यान और स्वाध्याय को करने वाले विविक्त शयनासन तप को करते थे। वे वर्षाकाल में झंझावात और महावृष्टि से व्याप्त वृक्ष के मूल में धैर्य रूप कंबल ओढ़कर बैठते थे। तुषार से व्याप्त अतिशीतल हेमंत ऋतु में वे मुनिराज जले हुए वृक्ष के समान होकर चौराहों पर अथवा नदी के किनारे कायोत्सर्ग करते थे। ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणों के पुंज से संतप्त पर्वत के शिखर पर स्थित शिलातल पर ध्यानामृतर्स के आस्वादी वे मुनिराज सूर्य के सम्मुख बैठते थे। इनको आदि लेकर नाना प्रकार के योगों के द्वारा वे धीरवीर मुनिराज काय और इंद्रिय सुख के नाश करने के लिए निरंतर कायक्लेश नामक तप को करते थे। इस प्रकार यह बाह्य 6 भेदरूप तप मनुष्यों के प्रत्यक्ष है और आभ्यंतर तप की वृद्धि करने वाला है। अतः वे मनिराज अंतरंगत्वों की वृद्धि के लिए बाह्य तप और चैतन्य गुणों को प्राप्ति के लिए अंतरंग तप करने लगे। अंतरंग तपों में प्रथम तप प्रायश्चित्त है। यह स्वीकृत व्रतों की शुद्धि करता है। अतः नेहप्रमाद होकर वे आत्मशुद्धि के लिए आलोचनादि 10 भेदों के द्वारा प्रायश्चित्त तप निरंतर करने लगे। वे मुनिराज दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप और इनको धारण करने वाले पूज्य योगियों का सर्वार्थ की सिद्धि करने वाला विनय आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए करने लगे। वे आचार्य, उपाध्याय से लेकर मनोज्ञ पर्यंत 10 प्रकार के जगत पूज्य पुरुषों की वैयावृत्य शुश्रूषा करके और आज्ञापालनादि के द्वारा करने लगे। वे मन और इंद्रिय दमन के लिए योगों को वश में करने वाला अंगपूर्वों का 5 भेदरूप स्वाध्याय प्रमादरहित होकर के करने लगे। वे ज्ञानी मुनिराज शरीरादि में ममत्व त्याग कर कर्मरूप वन को जलाने के लिए अग्नि समान व्युत्सर्ग तप निर्ममत्व रूप सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर करने लगे। वे बुद्धिमान मुनिराज अनिष्ट संयोगज, इष्टवियोगजनित, रोगजनित और निदान रूप चारों प्रकार के महानिंद्य तिर्यम गति को करने वाले और संक्लिष्ट चित्त से उत्पन्न होने वाले आर्त ध्यान को कभी स्वप्न में भी आश्रय नहीं करते थे, किंतु धर्म और शक्ल ध्यान में ही अपना चित्त संलग्न रखते थे। वे जीव हिंसा, अनृत, असत्य, चोरी और परिग्रह के संरक्षण करने वाले, जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाला, रौद्रकर्म के अभिप्राय से उत्पन्न होने वाला, नरकमार्ग के फल को देने वाला चारों प्रकार का निंद्य रौद्र ध्यान अपने धर्म ध्यान से उज्ज्वल चित्त में कभी भी रंचमात्र नहीं रखते थे। वे नंद मुनिराज उत्तम तत्वों के चिंतवन आदि शुद्ध अभिप्राय से उत्पन्न होने वाले आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप चारों प्रकार के धर्म ध्यान को, जो कि स्वर्ग के उत्तम फलों को देने वाला है, सभी अवस्थाओं में सर्वत्र एकाग्र चित्त से ध्याते थे। वे बुद्धिमान मुनिराज पृथक्त्व वितर्क स्विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती और शेषक्रिया निवृत्ति रूप चारों प्रकार के महान शुक्ल ध्यान को, जो कि साक्षात मोक्ष का दाता है, वन आदि एकांत स्थानों में ध्याते थे। इस प्रकार 12 भेदरूप महात्पों को, जो कि कर्म और इंद्रिय आदि शत्रुओं के घातने में वज्र के समान है, संसार की समस्त रिद्धि और सुख के बीजस्वरूप है, केवल ज्ञान के उत्पादक है और अभीष्ट अर्थक करने वाले हैं, सदा सर्वशक्ति से आचरण करते थे। इन दुष्कर तपों से उन मुनिराज के सुख की खाने रूप अनेक प्रकार की दिव्य शारीरिक महारिद्धियां प्रकट हो गईं और बीज, बुद्धि आदि अनेक ज्ञान रिद्धियां भी उन्हें प्राप्त हुई। वे मुनिराज सर्व प्राणियों पर धर्म की मातृस्वरूप मैत्री भावना, गुणशाली मुनीन्द्रों के ऊपर धर्माकर प्रमोद भाव,
रोगक्लेशयुक्त प्राणियों पर धर्म का मूल कृपा भाव और मिथ्या दृष्टि एवं विपरीत बुद्धिवालों पर सुख का सागर माध्यस्थ्य भाव रखते थे। इन चारों भावनाओं में तल्लीन हृदय वाले उन मुनिराज के स्वप्न में भी रागद्वेष भाव स्थिति करने के लिए कभी समर्थ नहीं हुए। वे मुनिराज तीर्थकर की विभूति को देने वाली इन वक्षमाण 16 उत्तम भावनाओं की तीर्थंकरों के गुणों में समर्पित चित्त होकर निरंतर मन वचन काय की शुद्धि से भावना करने लगे। उनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए उसके 25 दोषों को दूर कर निशंकित आदि 8 महान गुणों को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने जिनभाषित धर्म के करने वाले सूक्ष्म तत्वों के विचारने में प्रामाणिक पुरुष के वचन अन्यथा नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय करके सर्व प्रकार की शंका को छोड़कर निशंकित गुण को धारण किया। उन्होंने तप के द्वारा इस लोक में तथा परलोक में स्वर्गों के भोग, लक्ष्मी, सुख आदि में जो कि अंत में नरक निवास के दाता है, आकांक्षा का त्याग कर निकांक्षित अंग को धारण किया। मल और शारीरिक मैल आदि से जिनका शरीर व्याप्त है, ऐसे गुणशाली योगियों में मन वचन काय से ग्लानि का त्याग करके निर्विचिकित्सा अंग को धारण किया। उन मुनिराज ने देव, शास्त्र, गुरु और धर्म आदि की ज्ञाननेत्र से परीक्षा कर तीनों प्रकार की मूढ़ताओं का त्याग कर अमूढ़त्व गुण को स्वीकार किया। निर्दोष जैन शासन में अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों के द्वारा प्राप्त हुए दोषों को आच्छादन करके उपगुहन गुण का पालन किया। सम्यक दर्शन, तप, चारित्र आदि को अंगीकार करके उससे चलायमान हुए जीवों को उपदेश आदि के द्वारा उन्हीं गुणों में पुनः स्थिर करके स्थितिकरण अंग का आचरण किया। अपने शरीर आदि में वे मुनिराज स्नेहरहित थे, फिर भी सद्या प्रसूता गौ जैसे अपने बछड़े पर अत्यंत स्नेह करती है, उसी प्रकार उन्होंने साधर्मी जनों में अति स्नेह करके वात्सल्य गुण का पालन किया। उन मुनिराज ने इस संसार में फैले हुए मिथ्यात्व रूप अंधकार को अपने तप और ज्ञान की किरणों से नाश करके और जैन शासन का प्रकाश करके धर्म की प्रभावना की। उन संयमी मुनिराज ने इन उपर्युक्त 8 गुणों के द्वारा अपने सम्यक दर्शन को सबल करके और उसके द्वारा कर्मरूप शत्रुओं को विनष्ट किया। जैसे कि राजा अपने राज्य के अंगों को पुष्ट करके शत्रुओं को नष्ट करता है, उन्होंने देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और अन्य मतों से उत्पन्न हुई पाखंड मूढ़ता को, जो कि पाप की खानी है और धर्म की घातक है, सर्वथा छोड़ दिया था। उन्होंने सज्जाति, सुकुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और अनेक प्रकार शिल्पकला चातुर्य रूप 8 मदों को, जो कि कुमाग में ले जाने वाले हैं, सर्वथा छोड़ दिया था। यद्यपि वे स्वयं सजाति, सुकुल आदि सद्गुणों से युक्त थे, तथापि इस समस्त जगत को अनित्य जानकर उक्त जाति कुलादिक का उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र और इनके धारक कुमारगामी जड़, मूर्ख, सेवक इन 6 प्रकार के नरक ले जाने वाले अनायतनों को त्रियोग से त्याग कर दिया था। निःशंकित आदि गुणों से विपरीत और अहितकारी शंका आदि अशुभ दोष हैं, उनको उन्होंने सर्वथा दूर कर दिया था। उन मुनिराज ने सम्यक दर्शन के इन 25 मलों को ज्ञानरूपी जल से धोकर और सम्यक दर्शन को निर्मल करके उसकी परम विशुद्धि की। संवेग, संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्त रूप निर्वद, निंदा, गहन, सर्वत्र उपशम भाव, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, इन सारभूत 8 गुणों से अलंकृत उन मुनिराज ने तीर्थकरपद के प्रथम सोपानस्वरूप दर्शन विशुद्धि में अपने आप को अवस्थित किया। वे मुनिराज दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार, विनय तथा इनके धारण करने वाले अधिक गुणशाली मुनियों की त्रियोग की शुद्धिपूर्वक विनय करते थे। उन्होंने अतिचारों से परामुख रहते हुए 18,000 शीलों को और व्रतों को यत्न के साथ नित्य पालन किया। अज्ञान का घात करने वाले अंग और पूर्व रूपादि रूप श्रुतज्ञान का वे निरंतर पठन करते थे और पाप शांति के लिए प्रमादरहित होकर शिष्यों को पढ़ाते थे। वे मुनिराज सर्व अनर्थों के करने वाले शरीर, भोग और संसार के कारणभूत पदार्थों में मोह और इंद्रिय रूप शत्रुओं का नाशक परम संवेग की भावना करते थे। वे योगियों के लिए ज्ञानदान, प्राणियों के लिए अभयदान, सबके लिए सुखकारक धर्म का उपदेश सदा देते थे, जिनका पहले वर्णन किया गया है, जो दुष्कर्म और इंद्रिय रूप शत्रुओं का नाशक है। ऐसे 12 प्रकार के निर्दोष तपों को अपनी शक्ति के अनुसार सदा आचरण करते थे।
वे रोग आदि के द्वारा अस्माधि को प्राप्त साधुओं की सेवा शुश्रूषा और उपदेश आदि से चारित्र की रक्षक साधु समाधि को सदा करते थे। वे आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, तपस्वी, ग्लान, रोगी, गण, गुरुकुल, संघ और मनोज्ञ इन 10 प्रकार के महात्मा पुरुषों की मुक्ति प्राप्ति के लिए स्वपर गुणकारक यथायोग्य व्यावृत्य करते थे। वे मुनिराज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले अरहंतों की मन, वचन, काय के द्वारा सदा उत्कृष्ट भक्ति करते थे। गण द्वारा पूज्य, पंचाचार परायण और 36 गुणधारक आचार्यों की रत्नत्रयदायिनी भक्ति को वे सदा करते थे। अज्ञानांधकार के नाशक, विश्व के प्रकाशक ऐसे बहुश्रतवंत मुनिराजों की ज्ञान की खानेरूप भक्ति करते थे। वे एकांत अंधतम के नाशक, समस्त तत्व से परिपूर्ण जैन प्रवचन की और जिनवाणी माता की परम भक्ति करते थे। वे मुनिराज समता, स्तुति, त्रिकाल वंदना, सत्प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ये 6 आवश्यक जो कि सिद्धांत के बीजभूत हैं और नियम से पाप के नाशक हैं, उन्हें यथाकाल यथासमय नियम से करते थे। वे चिदचित के भेद विज्ञान से, तपोयोग से और उत्कृष्ट आचरणों से सदा जीवों का हित करने वाली सारभूत जैनमार्ग की प्रभावना करते थे। वे सम्यज्ञानी पुरुषों का नियम से सम्मान करके पूर्ण धर्म को देने वाले प्रवचन का वात्सल्य करते थे। इस प्रकार तीर्थंकर की सद्विभूति को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं की शुद्ध मन वचन काय से प्रतिदिन भावना करके उसके फल द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का शीघ्र बंध किया। यह तीर्थंकर नाम कर्म अनंत महिमा से संयुक्त है और 3 लोक में क्षोभ का कारण है। जिस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से इंद्रों के सिंहासन प्रकंपित होते हैं और मुक्ति लक्ष्मी स्वयं आकर के संतों का आलिंगन करती है। इस प्रकार मरण पर्यंत निर्दोष संयम का पालन कर और अपनी अल्पायु को जानकर उन्होंने आहार और शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर त्रिजगत के सुख देने वाले और व्रतों को सफल करने वाले संन्यास को उन्होंने मोक्ष और समाधि की प्राप्ति के लिए परम विशुद्धि के साथ धारण कर लिया। तत्पश्चात दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की शुद्धि करने वाली मुक्तिर्मा की मातृस्वरूपा चारों आराधनाओं का परम यत्न से आराधन कर मन को विकल्पों से रहित कर तथा शुद्ध आत्मा में अपने को स्थापित कर उन बुद्धिमान नंद मुनिराज ने समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले अपने प्राणों को समाधिपूर्वक छोड़ा। तत्पश्चात वे मुनिराज उस समाधियोग के फल से अनेक प्रकार की विभूति के समुद्र ऐसे 16वें अच्युत कल्प में देवों से पूजित अच्युतेंद्र उत्पन्न हुए। वहां पर यह अच्युतेंद्र अंतर्मुहूर्त में सहज उत्पन्न हुए दिव्य माल्य, आभूषण, वस्त्र और यौवनावस्था से भूषित उत्तम शरीर को पाकर रत्नमयी उपपात शिला के अंतःस्थित कोमलशया से उठकर तथा वहां की सभी रमणीय अद्भुत वस्तुओं को देखकर स्वर्ग की रिद्धि, देवियां और विमान आदि के देखने से हृदय में आश्चर्य मुक्त होकर धीरे से सोकर उठते हुए राजकुमार के सदृश वह इंद्र अपने मन में इस प्रकार चिंतवन करने लगा, अहो मैं पुण्यात्मा कौन हूँ, सुखों का भंडार यह कौन देश है, ये वत्सल, दक्ष, विनय से परिपूर्ण देव कौन है, दिव्य लक्ष्मी और रूप की खानी ये सुंदर देवियां कौन है, ये आकाश में अधर रहने वाली रत्नमय भवनों की पंक्तियां किनकी हैं, यह देवर्क्षित मनोज्ञ 7 प्रकार की यह सेना किसकी है, यह परम उन्नत देदीप्यमान सभा मंडप किसका है, यह दिव्य रत्नमय उत्तुंग सिंहासन किसका है, ये दूसरी अनुपम नाना प्रकार की बहुत सी विभूतियां किसकी हैं, किस कारण से ये सभी अति सुंदर विनीत जन मुझे देखकर अति आनंदित हो रहे हैं, अथवा पूर्वोपार्जित किस अद्भुत पुण्य कर्म के द्वारा मैं इस समस्त रिद्धियों से परिपूर्ण मंदिर वाले देश में लाया गया हूँ, इत्यादि प्रकार से चिंतवन करने वाले उस देवेंद्र के जब तक हृदय में संदेह का नाश करने वाला निश्चय नहीं हो रहा था, तभी उसके कुशल विद्वान सचिव अवधिज्ञान रूप नेत्र से उसके अभिप्राय को जानकर और उसके चरणों को नमस्कार कर अपने दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर रखते हुए हर्ष से दिव्य वाणी द्वारा उसका संदेह दर करने के लिए उससे बोले, हे देवेंद्र, हे स्वामिन, निर्मल दृष्टि से हम लोगों पर प्रसन्न होइए और नमस्कार करते हुए आपके पूर्वा पर अर्थ संबंध के सूचक हमारे वाक्य सुनिए। हे नाथ, आज हम लोग धन्य हैं, आज हमारा जीवन सफल हो गया।
क्योंकि आज आपने अपने जन्म से यहाँ पर हम लोगों को पवित्र किया है। यह सर्व रिद्धियों वाला सागर अच्युत नामक महान स्वर्ग है, जो कि समस्त कल्पों के मस्तक पर चूड़ामणि रत्न के समान शोभित हो रहा है। यहाँ पर मनोवांछित भोग और वचनों के अगोचर सुख प्राप्त हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ है, वह सब यहाँ उत्पन्न होने वालों को सुलभ है। यहाँ पर स्वभाव से ही सभी गाय कामधेनु हैं, सभी पेड़ कल्पवृक्ष हैं और सभी रत्न चिंतामणि हैं। यहाँ पर दुख की कारणभूत ऋतुएं कभी नहीं होती हैं, किंतु सर्व सुखदायक साम्यता को प्राप्त एक सा ही काल रहता है। यहाँ पर कभी भी दिन रात का विभाग नहीं होता, किंतु दिन की शोभा और सुख का करने वाला एकमात्र रत्नों का प्रकाश रहता है। यहाँ पर दीन, दुखी, रोगी, अभागी, कांतिहीन, पापी और गुणरहित कोई भी जीव स्वप्न में भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जिन मंदिरों में सदा ही श्री जिनेंद्र देवों की महापूजा होती रहती है और नृत्य संगीत आदि से प्रतिदिन महान उत्सव होता रहता है, यहाँ पर असंख्यात और संख्यात योजन विस्तार वाले श्रेणीबद्ध देव विमान हैं, जिनकी संख्या 159 है और वे सभी सुख के सागर हैं। उनके मध्य में अन्य 123 प्रकीर्णक विमान हैं। ये सब दिव्य हैं। इस अच्युत कल्प में 6 इंद्रक विमान हैं। ये 10,000 की संख्या वाले सामानिक देव हैं। आज्ञा के बिना शेष सब महाभोगों में ये आपके समान ही महारिद्धि वाले हैं। ये 30 संख्या वाले देवों में उत्तम त्रयस्त्रिंश देव हैं। ये आपके पुत्र के समान है और इनका हृदय आपके प्रति स्नेह से भरा हुआ है। ये 40,000 आत्मरक्षक देव हैं, जो आपके अंगरक्षकों के समान है और केवल वैभव के लिए ही हैं। ये 125 देव आपकी अंतः परिषद के सदस्य हैं। ये 250 देव मध्यम परिषद के सभासद हैं और ये 500 देव बाहरी परिषद के पारिषद हैं। ये सभी देव आपकी आज्ञाकारी है। ये 4 लोकपाल हैं, जो आपकी अपनी अपनी दिशा का लोक से अंत तक पालन करते हैं। इन लोकपालों में से प्रत्येक की 32 देवियां हैं, जो सुख भोगादि की खानी हैं। ये रूपलावण्य से भूषित आपकी 8 महादेवियां हैं, जो आपकी आज्ञाकारिणी और आपके राग में रंजित हृदय वाली है। इन प्रत्येक महादेवी के परिवार में 250 देवियां हैं, जो 3 ज्ञान और विक्रिया रिद्धि से युक्त हैं। ये 63 वल्लभी का देवियां हैं, जो कि उत्तम भारी रूप संपदा से युक्त हैं, आपके चित्त को हरने वाली है। हे नाथ, ये सब मिलाकर 2071 परम देवियां आपको समर्पित है। ये आपकी एक एक महादेवी 10,24,000 स्त्रियों के दिव्य रूप विक्रिया से बना सकती है। हाथी, घोड़े, रथ, पयादे, बैल, गंधर्व और देवनृत्य वाली ये 7 प्रकार की आपकी उत्तम सेना है। एक एक जाति की सेना की पृथक पृथक 7-7 कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा पलटन के अलग अलग सेना महत्तर सेनापति देव हैं। हाथियों की पहली कक्षा में 20,000 हाथी है। शेष कक्षाओं में इससे दूनी संख्या है। इसी प्रकार है देवेंद्र, आपकी आज्ञाप्रायण घोड़े आदि 6 सेनाओं के प्रत्येक कक्षा की संख्या जानिए। एक एक देवी की अप्सराओं की 3-3 सभाएं हैं, जो कि गीत, नृत्य, कला, ज्ञान विज्ञानादि गुणों से संपन्न है। महादेवी की प्रथम अंतः परिषद में 25 देवियां हैं, दूसरी मध्यम परिषद 50 देवियां हैं और तीसरी बाहरी परिषद में 100 देवियां हैं। हे नाथ, ये सब दिव्य विभूति और अन्य अनेक प्रकार की संपदा आपके अद्भुत पुण्य से आपके सम्मुख उपस्थित है। हे नाथ, आज आप अपने पुण्य से इस समस्त स्वर्ग के राज्य के स्वामी हो और इस समस्त अनुपम विभूति को ग्रहण करो। इस प्रकार से उस सचिव देव के वचनों को सुन करके और तत्काल उत्पन्न हुए अवधिज्ञान से पूर्वभव के वृत्तांत को जानकर धर्म में तत्पर होता हुआ वह बुद्धिमान अच्युतेंद्र साक्षात पुण्य के फल को देखकर पूर्ववसूचक यह वचन बोला, अहो, मैंने पूर्वभव में सर्व प्रकार का निर्दोष घोर तप किया है, कायरजनों को भय देने वाले शुभ ध्यान, अध्ययन और योगादि किए हैं, जगत पूज्य पंच परमेष्ठी की आराधना की है, विशुद्ध भावना के साथ परम रत्नत्रय धर्म को धारण किया है, इंद्रियों के विषय रूप वन को जलाया है,
कामदेव रूप शत्रु को मारा है, कषाय रूप शत्रुओं का दमन किया है, सभी परीक्षों को जीता है और पूर्ण सामर्थ्य से मैंने पहले क्षमादि 10 लक्षण वाले धर्म का परिपालन किया है, उसी ने मुझे यहाँ इस पद पर स्थापित किया है। अथवा उपमार्हित और सर्व सुखदायक यह समस्त स्वर्ग का विशाल साम्राज्य धर्म का ही फल है, ऐसा मैं मानता हूँ। अतः तीनों लोकों में कहीं पर भी धर्म के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। धर्म ही संसार समुद्र से पार उतारने वाला रक्षक है और धर्म ही सब अर्थ का साधक है। धर्म ही जीवों का सहगामी है, धर्म ही पापरूप शत्रु का नाशक है, धर्म ही स्वर्ग मुक्ति का दाता है और धर्म ही समस्त सुखों की खानी है। ऐसा समझकर सुख के इच्छुक ज्ञानी जनों को चाहिए कि वे सभी अवस्थाओं में सदा ही निर्मल आचरणों से परम धर्म का पालन करें। अहो, जिस चारित्र से उस लोक में और इस लोक में यह सब महान वैभव प्राप्त होता है, उस चारित्र धर्म को पालन करने के लिए आज मैं क्या करूं, अथवा धर्म आदि की सिद्धि के लिए एक दर्शन विशुद्धि ही मेरे यहाँ पर होवे तथा श्री जिन्नाथों की भक्ति और उनकी मूर्तियों का परम पूजन ही करूं। ऐसा कहकर और स्नानवापिका में स्नान करके देवांगनाओं से घिरा हुआ वह अच्युतेंद्र धर्मोपार्जन के लिए अपने अकृत्रिम जिनालय में गया। वहां पर उसने भक्तिभाव से नम्रीभूत होकर अरहंतों के प्रतिबिंबों का नमस्कार पूर्वक महापूजन संकल्प मात्र से उत्पन्न है जलादिफल पर्यंत 8 प्रकार के दिव्य दव्यों से गीत, नृत्य, वाद्य, स्तवनादि के द्वारा की। तत्पश्चात चैत्य वृक्षों के नीचे विराजमान जिन प्रतिमाओं को पूजकर वह देवेंद्र भक्ति के साथ तिर्यकलोक, मनुष्यलोक और देवलोक में स्थित कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए गया और तीर्थंकर गंधर आदि मुनीश्वरों को नमस्कार पूजन कर और उनसे धर्म तत्व को सुनकर उसने महान धर्म उपार्जन किया। तत्पश्चात वहां से वापस अपने स्थान पर आकर अपने पुण्य से उत्पन्न और देवों द्वारा समर्पित नाना प्रकार की सर्व विभूति को उसने स्वीकार किया। वह इंद्र 3 हाथ उन्नत अति दिव्य देह का धारक, नेत्रों को अति प्रिय, श्वेतधातु आदि सर्व मलों से रहित और नेत्र टिमकार से रहित था। छठी पृथ्वी तक के 3 प्रकार के रूपी द्रव्यों को अपने अवधिज्ञान से जानता हुआ वह देव अवधिज्ञान प्रमाण क्षेत्र में विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से गमनागमन करने में समर्थ था। 22 सागर प्रमाण आयु थी और सब उत्तम आभरणों से भूषित था। 22,000 वर्ष बीतने पर सर्वांग को तृप्त करने वाला अमृतमय दिव्य आहार मन से ग्रहण करता था। 11 मास बीतने पर दिमंडल को सुरभित करने वाला सुगंधि वाला दिव्य उच्छ्वास नाममात्र को लेता था। भक्ति से भरा हुआ वह अच्युतेंद्र तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों को एवं शेष केवलियों के ज्ञान निर्वाण इन 2 कल्याणकों को निरंतर करता हुआ महापूजनादि के महोत्सवों द्वारा अपने धर्म को बढ़ाता था। सर्वदेवों से पूजित है, चरणकमल जिसके ऐसा धर्म कार्य में अग्रणी वह महान देवेंद्र अपनी महादेवियों के साथ कोटि प्रकार के क्रीड़ा कौतूहलादि से खेलता मनः प्रविचार जनित अनुपम महान सुख को भोगता था। इस प्रकार सर्वदेवों से नमस्कृत अच्युत स्वर्ग का स्वामी वह देवेंद्र वहां पर परम आनंद रूप सुखसागर के मध्य में निमग्न रहने लगा। इस प्रकार धर्म के फल से वह देवेंद्र सर्ववैभवों से परिपूर्ण स्वर्ग के उत्तम राज्य को प्राप्त कर सारभूत दिव्य महाभोगों को भोगने लगा। ऐसा जानकर सुचतुर पुरुष शम, दम और योग से एक धर्म को ही निरंतर पालन करें। साथियों के साथ मेरे द्वारा धर्म आचरण किया गया। मैं धर्म को नित्य करता हूँ। धर्म के द्वारा मैं अनुपम चारित्र का पालन करता हूँ। धर्म के लिए मस्तक नवाकर नमस्कार है। मैं धर्म से भिन्न किसी अन्य वस्तु का आश्रय नहीं लेता हूँ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं धर्म के मार्ग का सेवन करता हूँ। धर्म में अपने मन को लगाने वाले मेरे हृदय में है धर्म। तुम निरंतर विराजमान रहो। इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकिति विरचित श्रीवीर वर्धमान चरित में नन दराजा के तप का, अच्युतेंद्र की उत्पत्ति और वहां को विभूति का वर्णन करने वाला 6ठा अधिकार समाप्त हुआ।